श्री रामन महारानी की जय, सभी भक्तजनों की जय। तो पृथ्वी माँ और व्याकुल है, और मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग कितने व्याकुल है आज, कितने हम लोग भगवान को चाहते हैं। हर एक व्यक्ति भगवान को चाहते हैं, अपने अपने ढंग से सब भगवान को चाहते हैं, इसीलिए तो हम भगवान को ढूंढते हैं। अब भगवान क्या है, भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है? मैं उस दिन पहले बताया 9 गुण क्या है भगवान का गुण। वो गुण जब हमारे में आते हैं, जैसे दया गुण जो है वो भगवान का स्वरूप है। जिसमें दया आता है समझ लो भगवान के अंदर आ रहे हैं। ताजी बोले आज दया आई नहीं है। और कोई दया करे भैया? टीचर सबसे दयालु है, बहनी हम लोग के दयालु है, बहुत दयालु है सब लोग यहाँ। तो दया जिसमें जितना रहता है भगवान उनके अंदर उतना रहते हैं। तो दया से तुलना करना चाहिए व्यक्ति के अंदर कितना भगवान है, या पूजा कर रहा है कितना भक्ति कर रहा है उनमें कितना। दूसरा एक है बड़ा सुंदर, मैंने बताया था कोमल। कोमल का मैं अंग्रेजी में बोला था जेंटल, फ्लेक्सिबल, ब्यूटीफुल। ये जो सुंदरताई है ये भगवान का स्वरूप है, कोमल। फिर तपस्या जो है ये भगवान का स्वरूप है। जो ध्यान करता है, मेडिटेशन जो बोलते हैं, गहरा ध्यान, उससे भगवान बहुत जल्द प्राप्त होते हैं। और आपका अंदर का जो सुंदरता है वो निखरता है, खिलता है। कैसे पता चले भीतर का खिलता व्यक्ति का और निखर रहा है, कितने भगवान उनके अंदर खिल रहे हैं, कैसे पता चले? उनकी वाणी इतना मधुर होगा, इतना मिठास निकलेगा हमेशा। तभी तो हम लोग पीजी भगवान उठा के फेंकी था, इतना सुंदर वहाँ मिठास रही, गन्ना रही, सब कुछ इतना सुंदर रकम रकम की चीज रही, सब पकड़ वहाँ पर सुंदर सुंदर मिठास वाला आम खाली बहुत ज़्यादा नहीं मांगे फले, कहा कि आम बहुत ज़्यादा फली तो बहुत भारी बाढ़ तूफान आई। अब की जब गया वहाँ तूफान के बाद में बोले बल्टी आम उठा के सब फेंका गए, सब उसके ऊपर से गिर के छुटा। मिठास जो है ये ना, मिठास ये भगवान का स्वरूप है, वचन में जो मिठास। तो क्षमा भगवान का फिर रूप है, क्षमा कर देना, क्षमा जो है। फिर उसके बाद में संतोष भगवान का स्वरूप है। संतोष यानी कि संतोष कर लेना भैया, संतोष है। फिर उसके बाद में अतृष्णा। तृष्णा कहते हैं बहुत ज्यादा मांग, बहुत ज्यादा चाह करना, डिजायर उसको बोला गया ना, तृष्णा। तो अतृष्णा यानी डिजायर नहीं, डिजायरलेस, ग्रीडलेस। फिर जितेंद्रिय जो शब्द है कि इंद्रियों को बस में करना। वैरागी या साधुपना अपनाना, वैराग्य को अपनाना। साधुता यानी भोजन स्वाद को अपने बस में करना, वाद को बस में करना, क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद में आया दान, भगवान का स्वरूप है। फिर उसके बाद में आया सर्वदाता हो जाए हम। तो ये सब भगवान के स्वरूप है। आज वहां पर सब देवता मिलकर के प्रार्थना करते हैं। तो जब प्रार्थना करते हैं, ये सब का निचोड़, ये सब का नव का यदि आप नहीं समझ पाए या नहीं याद कर पाए, 2 बात को हमेशा याद रखना कि तब समझ लो भगवान आपके अंदर आ रहा है। कोशिश करें हम कि भगवान के जैसा हम बनते जाए। वो है एक, पहला है प्रेम, सबसे प्रेम, दुश्मन से भी प्रेम। राम जी रावण को प्रेम करते रहे, अंत तक उसको मौका देता गया। लेकिन एक बात वो भी जानता था राम जी कि ये है हमारे और द्वारपाल रहे, अंत में हम लोग जाए के संगे रहेगा। 3 जन्म का वो था, फिर बाद में जाकर कहा वो मिले। फिर अंत में जब मृत्यु हुआ, असली बार जब कृष्ण ने उसको मारा तो ये दंतव्रत और शिशुपाल कहाँ गए वापस? वही जो जय विजय थे, कहाँ गए अंत में वापस? वैकुंठ धाम। तो वहां पर क्या होता है, और उसी प्रकार से प्रेम जो करते हैं भगवान का, प्यार करते हैं अपने आप से, सबसे प्यार करते हैं, तो उसके अंदर में भगवान है। और दूसरा है भगवान का सच्चा स्वरूप शांत, शांत जो रहे हमेशा, और खिलखिलाहट वाला शांत। कभी कभी बोलो व्यक्ति ऐसे बैठा नहीं, जनाई नहीं कि शांत है कि कहाँ भगे उसके मन में। थोड़ा कुछ बोल के डरो, जैसे ना हमारे पीजी में कहा है, थोड़ा कभी नहीं हुई माई
जब पता चली कहाँ मन रहा, उसके गलिए में मन रहा ना, ऐसे कोई को लिया लिया मुँह गाड़ी रहे ना, तो वो कोई शांत नहीं है वो व्यक्ति। जैसे कोई कि तुम्हें तकते नहीं, हंसते, तुम थोड़ा उसके बोल दो कुछ नहीं करता, क्यों कुछ करता, वो कहाँ शांत है तब ना। तो शांति का स्वरूप है। तो भगवान को सोचते हैं कहाँ मिलेंगे भगवान। एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड वेयर इज लॉर्ड। तो बड़ा सुंदर बात एक बताया। पहला तो बताया, कोई बोलता है कि बोले जाके हृदय भगति जस प्रभु तहाँ प्रकट सदा हरि। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तहाँ प्रकट सदा हरि। जिसके हृदय में जितना प्रेम है, सोचे वहाँ खड़ा होकर सब देवी देवता है, ख्याल करना वहाँ पे सोचे, ब्रह्मा है वहाँ, पृथ्वी माँ है, सब लोग हैं वहाँ, सोचे कि भगवान कहाँ है। तो कोई बोले जिसके हृदय में जितना प्रीति है, बोले भगवान वही हृदय में रहे, बोले कोई बोली। फिर दूसरा एक बड़ा सुंदर बात बोली से ना कि बड़ा सुंदर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट है भगवाना। प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। बोले भगवान सब बगल है, बोले केवल प्रकट होंगे तो प्रेम से, बोले सब बगल है, वो कण कण में, रज रज में, हृदय में है, मंदिर में है, सबके अंदर में, लेकिन एक जगह छोड़ के वो नहीं है। कहाँ पर, कहाँ पर नहीं है, बोले जहाँ याद नहीं करो तब। जो याद करो प्रेम से तो भगवान वही है। तो बड़ा सुंदर से सब, तो हम भी यात्रा में हैं, हम लोग सब ना, जीवन हम एक यात्रा में। कौन सी यात्रा में? वी आर ऑन द जर्नी, एवरीबॉडी इज इन अ जर्नी, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर द ट्रू पीस, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर ट्रू हैप्पीनेस, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर ट्रू पीस, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर ट्रू लव एंड ट्रू हैप्पीनेस। कहाँ वो मिलेगा और कैसे वो मिलता है, आज मैं बताता हूँ उस बात को। जैसे वो लोग वही सच्चा प्रेम तो ढूंढ रहे हैं ना, भगवान सच्चा प्रेम है, भगवान सच्चा शांत है, भगवान सच्चा खुशियाँ है। इसके लिए वो लोग सब खोज में, क्योंकि देवता लोग क्या कर रहे हैं, सब जो त्राहिमाम क्यों करके बाकी लोग उनको कष्ट देते ना, उनके खुशियाँ छीनते। आज संसार के पास जाओ खुशियाँ मांगने को तो आपको खुशी नहीं देते ना, दुख ही दुख आपको देते हैं। एक भगवान को छोड़कर या एक संतों को छोड़ करके या एक सज्जन को छोड़ करके आपको बाकी के सब संसार दुख ही दुख। एवरीबॉडी कीप्स यू ब्रिंगिंग अवे, टेकिंग यू अवे फ्रॉम पीस, अवे फ्रॉम हैप्पीनेस। सो वेयर इज ट्रू हैप्पीनेस, वेयर इज ट्रू लव? वो वाली बात हमको खोजना है ना। संसार के पास में कभी पति पत्नी के पास भी खुशी नहीं मिलता, कभी कभी माता पिता के पास भी नहीं खुशी मिलता, कभी कभी बच्चों के पास में नहीं खुशी मिलता, कभी कभी घर के अंदर नहीं खुशी मिलता, कभी कभी मंदिर के भी अंदर नहीं खुशी मिलता। तो खुशी कहाँ है, कैसे जानो, कैसे हम भगवान की ओर और चले? इसको थोड़ा ध्यान करें आपकी, कैसे कितना आपके अंदर में प्रेम है, इसका टटोल हम लोग इस भजन के द्वारा और करते हैं। सब लोग साथ में जरा और गाएंगे हम सब मिल करके। कैसे जानो कि भगवान कितना हमारे समक्ष में है? महाराज आप भी आ जाओ, करिश्मा आप दिया माइक बेटा, संगे गाओ, सब लोग साथ में गाओ, पीछे आप लोग भी गाओ, थोड़ा इधर नीचे दे दो। तो मैं बताता हूँ आपको, सबके अंदर में प्यार है, सबके अंदर में भगवान है। कैसे जाने कि आपके अंदर में कितना भगवान है? और वो बड़ा सुंदर सी, बड़ा और सरल सी उसका तुलना है कि मैं बताता हूँ, जब से आपको लगा कि हम भगवान की सेवा करें, या जब से लगा कि हम पूजा करें, जब से लगा कि हम भगवान को ढूंढे, समझ लो उसी दिन से आपको और भगवान प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे, पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन धीरे धीरे होने लगा। जब से पूजा में ध्यान लगे, जब से पूजा में मन लगे, जब से हुई लगन, जब से हुई लगन, वो तब से राधिका मिल गए। जब से हुई लगन,
क्योंकि लगन नहीं होता तो मंदिर नहीं आ पाते। अब केवल उसको जागरण करना, दिया है आपके अंदर में, केवल उसको प्रकाशित करके रहना, घी डालते रहना। शरण में जो कोई आते राम के, 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 अपना के उसको राम जी तब से हुई लगन, तब से राम अब सोचिए कि कब से ढूंढ रहे भगवान को। मैं कहता हूँ जब से ढूंढ रहे हो उस दिन से मिल गए हैं, ढूंढना नहीं है आप। की भांति पार के दिखा दिया।
इसीलिए तो हनुमान जी ने हाथी फाड़ के दिखाया था संसार को कि देख लो भैया, मैंने पाया राम को। और सब लोग पा सकते भगवान जब से लगे कि हम पूजा करी, जिससे कल हमने कथा को सुनाया था कि किस प्रकार से, और जब मन में लगे कि हम यज्ञ करी, और जब लगे कि हम अपने आप मंदिर खींच के चला आए हो, जनाए नहीं कि कैसे हम चला आया, तो तब समझ लो भगवान और आवे। चल के देखो राम के मार्ग, चल के देखो राम के मार्ग, चल के देखो राम के मार्ग, चल के देखो राम के मार्ग। भक्ति शांति धन और दौलत, भक्ति शांति धन और दौलत। शक्ति है राम सीता के संग में, शक्ति है राम सीता के संग में, शक्ति है राम सीता के संग में, शक्ति है राम सीता के संग में। सेवक हुए मगन की खबर से राम मिल गए हो, सेवक हुए मगन की खबर से राम मिल गए हो, जब से हुई मगन तब से राम मिल गए हो, जब से हुए मगन तब से राम मिल गए हो, जब से हुए मगन तब से राम मिल गए। जब से मगन हुए, ये मगन जो शब्द है और लगन जो शब्द है, लगन शब्द है कि लग गया मन, मोहे लागी लगन प्रभु चरणों में ना मीरा हो गई। जब से लगन हुआ, लगन यानी ऐसा भाव आया कि हम पूजा करें भगवान का, हम सेवा। और वो पूजा का मैं बात करता हूँ कि नित्य नयन पूजा, हमेशा भगवान का पूजा, ये नहीं कि कभी किया तो कभी नहीं किया, वो वाली नहीं, नित्य नयन पूजा। आज आप आए गया मौसी, बहुत ताजी अम्मा खुशी है। कभी पहले नाम आई साहब के, बहुत लोग दुख में रहे बेचारे, सब खुशी हुई, अब लगा कि अब कथा शुरू है, सुंदर बात है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हमने जो गाया अच्छी तरह से, तो अभी ये लोग देवता लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। और मैं आपको एक बड़ा सुंदर बात बताऊं कि जब आपको लगे कि आप ध्यान करो, कि आप ध्यान में करूं या जप करूं, मन में दिल में आए कि हम जाए बैठ के जप करी, काहे बहुत मुश्किल बात है ना कि मन में आ जाए कि हम जप करी। और अगर कभी कभी आए भी जाए मन में कि हम जप करी, तो कुछ ना कुछ टेलीफोन आई जाए या कुछ और काम होने लगी घर में ना, ध्यान खिंचाया जाए। लेकिन जब एकदम बैठ के करे लगा अगर जप और ध्यान करे लगा भगवान के, तो समझ लो आप सतयुग में हो उस समय। ताली बजाओ, समझ लो उस समय आप सतयुग में हो, जब ध्यान लगता है आपका। जब आप करने लगे समझ लो सतयुग में है। वेट करना, भी दूंगा मौका। और जब आपको पूजा करने को दिल करे और बैठ करके पूजा, यानी पूजा को मतलब आज मैं खोल दूं पूजा क्या है, क्योंकि ये देवता लोग पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान को चाहते, भगवान को बुलाना चाहते, संसार में प्रकट करना चाहते। तो पूजा जब मन में आए करो, और पूजा बैठ के आप करें। पूजा का मतलब है षोडश उपचार जो पूजा है। ऐसे नहीं कि खाली बस, ऐसे नहीं कि बस काम पे निकलते हाँ भगवान जी हाँ समझा के मिलेंगे, नहीं वो वाला नहीं मैं बोल रहा हूँ। पूजा यानी पूरा षोडश उपचार से कि थोड़ा धूपम, जैसे यहाँ पूजा हुआ ना, थोड़ा धूपम किया, थोड़ा दीपम किया, थोड़ा सिंदूर लगाया, थोड़ा स्नान कराया। षोडश उपचार का पूजा होता है 16 ना। यो जब आप करने लगो और मन से जब होए लगे, षोडश उपचार 16 टाइप्स ऑफ जो अर्चन है, यदि आप शुरू कर दिया और करे लगा तो समझ लो आप त्रेता में हो। ताली बजाओ, समझ लो आप उस समय त्रेता में हो, जब षोडश उपचार का पूजा जिस समय कर रहे हो। ये नहीं कि खाली साल में एक बार जो पंडित बुला करके षोडश उपचार से किया, वो नहीं।
जब अपने आप बैठ करके एकांत में टीवी को बंद करके, मोबाइल को छोड़ करके, बच्चों को समझा करके तुम लोग लगे रहो सब चीज में, हम इधर लगा है। जब जिस समय पूजा आप कर रहे हो उस समय आप त्रेता युग में हो। वही त्रेता युग है, वही समय, उसी समय आप त्रेता युग में हो। उस त्रेता युग का आपको वो आनंद मिलेगा कि त्रेता युग में कैसे लोग रहते थे। और जब वो ध्यान करते हो तो कैसे सतयुग में लोग रहते थे, शांत में। त्रेता में भी शांत में रहते थे। तो फिर जब आपको और यज्ञ करने में आनंद आए, यज्ञ जो हम करते ना, यज्ञ करने में और दान करने में आनंद आए कि हम दान दे भैया, खुशी से, बिना कोई एक व्यक्ति यहाँ पर इतना सुंदर सुंदर चीज लाया, यहाँ पर दिया और लड्डू गोपाल इत्यादि दिया और झुलवा इत्यादि। जब मैं पूछा कि आपका नाम मैं सबको बता दूं, बोला बिल्कुल नहीं बताना, तो उसके लिए ताली हो जाए। वो दान कहा गया है, वो दान है। जब ऐसे मन से दान होए, ऐसे मन से यज्ञ अपने आप होए, कोई पंडित के बुला कर नहीं, अपने आप के और यज्ञ करता और दान करता, बिना सोचे समझे अच्छे काम के लिए दान किया और यज्ञ करता, समझ लो आप उस समय द्वापर में हो। ताली बजाओ फिर से। उस समय आप द्वापर में हो, कृष्ण के समक्ष हो, समझ लो। और कलयुग को क्या बताया है, इसको आप जरा सुनना। कलयुग में तो बड़ा सरल बताया है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, भाव सहित आत्म कथा सुनहि मानी विश्वास। ध्यान से सुनना, मतलब आ जाएगा कि कलयुग कौन समय है और जानना कलयुग कब है और कैसे जानो कलयुग से कैसे और भगवान को प्राप्त करो, कैसे भगवान को प्राप्त करो कलयुग में। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, भाव सहित राम कथा नहीं मानी विश्वास। जिस समय वाटिका, पहले ताली बजा लगी, जिस समय आप भाव से भगवान को, आप कथा को सुनते हो, जब राम कथा को, और ध्यान लग जाए कथा में और आनंद आ जाए, समझ लो उस समय कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ कर रहा है और आप सच्चे भक्त हो। जब आप राम कथा को सुनते हो अच्छा से ध्यान लगा करके, समझ लो कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान करेंगे, जीजा जी एक कीर्तन को करेंगे, सब आंख बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे। जैसे देवता लोग वहाँ खड़े होकर के ध्यान कर रहे हैं, हम लोग ध्यान इस बात पे करेंगे यार पीठी में बड़ा भारी दुख आ रहा है, बार बार दुख आ रहा है। उसके लिए थोड़ा पुण्य हम अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद में ध्यान के बाद में, क्योंकि ध्यान से बहुत पुण्य मिलता है, कुछ हम पुण्य पीजी के वासियों के लिए दान करेंगे ताकि वहाँ ये सब बंद हो जाए। ये नहीं अच्छा है। अच्छे लोग मिलकर के यदि प्रार्थना करें बाढ़ से पहले या तूफान से पहले, मैं गारंटी करता हूँ कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस समय लोगों के मन में नहीं आता है शायद कि हम लोग बैठ जाए पूजा में और 15-20 आदमी या 100-200 आदमी बाद में बांटने से तो फायदा, उसी समय अगर सब लग जाए 1000 आदमी एक साथ, तो मजाल का वो बाढ़ आ जाए। जैसे यहाँ देवी देवता पूजन करते, वैसे हम लोग हाथ बंद करके कोशिश करके भगवान का ध्यान करके करिए एक अच्छा। जपले राम राम राम, भजले राम राम राम, जपले राम राम राम, भजले राम राम।
जी हाँ, जैसे मैंने बताया, इससे जो पुण्य प्राप्त होगा भगवान की नाम संकीर्तन और आपने जो ध्यान किया, हम कुछ पीढ़ी वासियों को देंगे। और मैं एक बात निवेदन करता हूँ व्यास आसन से, यहाँ मंच पर से भगवान विराजते हैं इस आसन पर हमेशा। कभी भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का संकट आए, दुख आए, वैसे तो जीवन हमेशा सुखमूल शांति में खुशी होना चाहिए, लेकिन कभी कष्ट आए, दुख आए तो इस मंदिर को जरूर आप जाते हैं। ये भगवान की दास आसन से बात आ रही है। आपको जितना विश्वास होगा उतना जल्द से निवारण होगा आपका दुख। ये हमेशा सब जगह लोग नहीं बोल पाएंगे। विश्वास से आप आओगे, तुरंत आपका कष्ट निवारण होगा। कई लोग हैं इसका यहाँ से कष्ट का निवारण हुआ, या केवल भक्ति चाहने के लिए भगवान से कि प्रभु हम आपके शरणागत रहे, वो भी आप मांग सकते हैं। हमारे पास आइएगा, भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा। और साथ साथ में जैसे मैंने बताया, हमारे साथ सब हाथ जोड़ करके बोलेंगे, कुछ पुण्य हम पीढ़ी वासियों के देंगे और कुछ दुखियों के लिए देंगे जो कि और कभी भी दुख में रहते हैं। हाथ जोड़ करके हमारे पीछे सब बोलेंगे, हे प्रभु राम, हे प्रभु राम, आपकी जय हो। आपकी जय हो। यहाँ पर जो कीर्तन भजन हुआ, यहाँ पर जो कीर्तन भजन हुआ, सत्संग हुआ, रामायण का पाठ हुआ, रामायण का पाठ हुआ, पूजन हुआ और भक्ति हुआ, पूजन हुआ और जो भी कुछ पुण्य प्राप्त हुआ हो, पुण्य प्राप्त, उसमें से कुछ अंश हम दे रहे हैं फीजी की वासियों के लिए। दे रहे फीजी के कि वासियों, फीजी के ऊपर जो कोई संकट कालीन है, फीजी के ऊपर जो कोई संकट दुख से पीड़ित है लोग, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सबको धैर्य मिले, सबको शांति मिले। और हे प्रभु राम, बाकी के पुण्य बचाए रखना यहाँ के लोग के लिए। यहाँ के लोग कभी कोई कष्ट आई आप रहोगे साथ, ऑस्ट्रेलिया ठीक है। बोलो सर्वपुण्य अर्पिता, बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, विकास की जय। विकास है ना, भैया तो नहीं होते, मूल है बोले। ठीक है, प्रिय भक्तजन, आप सभी